एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं 29 जनवरी से। लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है जनवरी का, जो कि फरवरी में जाके शामिल हो जाएगा। तो उस दौरान हम देखते हैं कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वीकलीज़, ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। ये रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, जेमिनी, मंडे, ओह ज़बरदस्त, बेहतरीन दिन हो सकता है मंडे का। फैमिली के हवाले से, किसी ख़ास शख्स के हवाले से, ख़ास रिलेशनशिप के हवाले से, और एक एक्साइटमेंट है, एक खुशी है, एक कंटेंटमेंट है। ठीक है, बहरहाल इस कार्ड के साथ कोई भी वर्क रिलेटेड सिचुएशन अटैच करना मेरे लिए मुश्किल है, एक्सेप्ट दैट कि काम इतना अच्छा चल रहा है तो घर में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ओह वाओ, लवर्स का कार्ड है। ठीक है, देयर मस्ट बी समवन जिसके साथ बहुत डीप कनेक्शन है आपका, और डेफिनेटली ये दोनों दिन जो हैं, कम से कम अभी तक 2 ही दिन के कार्ड निकले हैं, तो दोनों दिन जो हैं उसी एक पर्सन, उसी एक रिलेशनशिप, उसी एक फीलिंग, उसी एक कनेक्शन के साथ जो है वो अटैच हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है कि हो रही हो, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है ये आप भी हो सकते हैं, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ट्रेडिशनल पर्सन है। यूजुअली जेमिनी जो है वो ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, वो तो ओपन होते हैं बिल्कुल। एयर साइन है तो एक ट्रेडिशन का जो फैक्टर है ना उनके अंदर मोस्टली मिसिंग होता है। ये हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और ये आपके साथ जो रिलेशनशिप में बनाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और एक ये नहीं कि सिर्फ एक रोमांस है या एक कनेक्शन है। ठीक है, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और हो सकता है इस हवाले से कोई ना कोई बात हो। वो लोग जो कि अपनी एज के अर्ली हिस्से में हैं, ख़ास तौर पे 20s 30s में हैं, और उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनकी शादी करनी है या शादी के हवाले से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने हैं, तो ये आपके फादर फिगर, बड़े भाई हो सकते हैं। और हो सकता है कि ये मामला जो है आपके रिलेशनशिप का इनके सामने जा रहा है ताकि ये उसको ऑफिशियल बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। और 9 ऑफ कप्स है। ठीक है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, चीज़ें एग्जैक्टली वैसी हो रही हैं जैसे आप करना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने आप को अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप हैं तो इस सूरत में आप हो सकते हैं कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि काम के हवाले से भी आपके मामलात जो हैं वो बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं, और आप अपने अंदर एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। और 9 ऑफ कप्स तो वैसे ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो आई हैव एम्प्रेस ओवर हियर। नई सूरत हाल कुछ अब डेवलप हो रही हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा हो जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहा है, और अब आप उसके ऊपर मज़ीद माइंड वर्क जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे आके कुछ प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है इस वीक के अंदर। उससे पहले तो कोई मसला नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत छोटा है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस 8 ऑफ सोर्ड्स में ये हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर ये वर्क रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्टर है, तो काम के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि कन्फ्यूजन डाल रही हैं, सूरत हाल में कंफ्यूज कर रही हैं आपको, और आपको उस हवाले से फ़ैसला लेना है। ये बाज़ दफ़ा ये मैथमेटिकल मिस्टेक की तरफ भी इशारा करता है, जिसको आपको रीचेक करना पड़ता है फिर, और चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट हो रही हैं। रिलेशनशिप के हवाले से ये सीरियस कार्ड है, जस्टिस का। ठीक है, और काम के हवाले से भी ये मामलात की सीरियसनेस को इस तरह से शो कर रहा है जहाँ पे आप सब चीज़ों को फिर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल दिस वीक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रही है, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सैटरडे के हवाले से। ये कोई छोटा मोटा सा मामला है जिसको आप आराम से सेटल कर लेंगे। नेक्स्ट कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी लिब्रा लोगों के लिए। सेकंड एयर साइन, 29 जनवरी से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, फरवरी में शामिल हो जाएगा लेटर ऑन, और इस साल 2024 का पहला महीना ख़त्म होने जा रहा है भाई। चलें जी,
लिब्रा, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ मामलात ऐसे हैं जहां आपकी सब्र, हिम्मत, बर्दाश्त जो है वो चेक की जा रही है। बाज़ दफ़ा ख़ामोशी इख्तियार करना भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स ना देना, कोई बात जो बुरी लगी है उसके ऊपर ख़ामोशी इख्तियार कर लेना, जब तक पूरे तरीके से मामला सामने ना आ जाए तब तक किसी चीज़ के ऊपर अपनी राय ना देना, अपने लफ्ज़ों को, अपने ख़्यालों को अपने अंदर रोक के रखना। इस तरह की कोई सी भी बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल आपकी पेशेंस जो है वो चेक हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ा हिम्मत और हौसले के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली पता है, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी इंट्यूशन हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप किसी टैरो रीडर के पास, किसी पामिस्ट के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली है, लेकिन उसको ग्रैब करने का तरीका जो है ना वो ज़रा थोड़ा ट्रिकी होगा। हो सकता है कि सूरत हाल आपके सामने बिल्कुल परफेक्टली क्लियर ना हो, और या लोगों के कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको हिंट दे रही हैं कि मामलात किधर को जा रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं है, चीज़ें ओपन नहीं है अभी तक आपके सामने। ओ वाओ, एक और मेजर आर्क है ना। सो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। पेशेंस, भाई हौसला, एहतियात के साथ सारे मामलात को रिकन्सिडर करें। अगर इन्फॉर्मेशन की कमी है तो सोचें, अगर कोई ऐसा पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि इंट्यूटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग है तो सोचें, समझें और उनके साथ कंसल्ट करें। लेकिन ओवरऑल मामले को बहुत एहतियात के साथ स्लोली, ग्रेजुअली आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जल्दी मत कीजिएगा, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन बेसिकली। फिर भी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया है। अच्छा, ये आप हो सकता है कि कोई सूरत हाल में से निकलने के लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो एफ़र्ट है, बहुत स्लो एफ़र्ट है। ये ऐसा ही है जैसा आप किसी को फर्दर कोई हिंट दे रहे हैं। इट्स नॉट ओपन, इट्स नॉट क्लियर, ठीक है। ये बस एक लगी लिपटी सी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये आप रिसीव कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, नींद आ नहीं रही है, सोया जा नहीं रहा है, समझ आ नहीं रही है, तो परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ास तौर पे जब ये 3 कार्ड यहाँ पे मेजर के मौजूद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात, ये चीज़, ये एक्शन या ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ है। और अगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो भी ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में ही है, बस टाइम का इशू है। डिवाइन टाइमिंग्स बहरहाल जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो 4 ऑफ कप्स है, मत उदास हो, मत परेशान हो, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। और बहुत ज़्यादा स्टिंजी ना हो, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि स्टबन ना हो, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ सामने आ रही है, कोई नई बात सामने आ रही है, उसको ओपनली उसको एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर गौर करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है। ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से मामलात हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि रादर देन आप इस पर्सन का इंतज़ार करी जा रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप है, और वेट कर रहे हैं, उसको करने की बजाय अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करें, अपने आप को स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ उठाने की कोशिश करें। ये काम जो है अपने टाइम पे होगा और हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके लिए कोई एक्शन कार्ड नहीं है यहाँ पे, यू जस्ट नीड टू फोकस अपॉन योर सेल्फ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। 3rd एयर साइन है मेरे पास, एक्वेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहरहाल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ मामलात स्टार्ट ही नाइट ऑफ कप्स के साथ हो रहे हैं। सो यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद समवन, यू आर
you are trying to show your emotions to someone, اور اب وائس ورسا بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور شاید یہ رابطہ جو ہے بہت لانگ ڈیو تھا, بہت دیر سے یہ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, تو اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ الائن ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. سو لورز کا کارڈ ہے یہاں, کمیونیکیشن ہو رہی ہے, بات چیت ظاہری بات ہے بہت حد تک چانس یہی ہے کہ یہ کوئی رومانٹک کانٹیکس کے اندر ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ایموشنز فیلنگز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں, واپس رسپانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن آپ بہرحال کر رہے ہیں. سو 8 آف پینٹیکلز ہے یہاں پہ, وینسڈے کا کارڈ ہے. یہ دن ورک ریلیٹڈ ہوگا, بہت زیادہ کام, بہت زیادہ ورک لوڈ, چیزوں کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے. شاید پچھلے کچھ دنوں سے آپ پورے طریقے سے اٹینشن نہیں دے پا رہے تھے, ناؤ اٹس اے ٹائم کہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے, جسٹ ہیو ٹو کمپلیٹ ایوری تھنگ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں, آپ اپنے کچھ کارنرز جو ہیں ان کو اسموتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نئی اسکل سیکھ رہے ہوں اور اس کی پریکٹس کر رہے ہوں. سو جو بھی ہے یہاں پہ آپ کا اپنا کارڈ ہے کنگ آف سورڈز. آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں معاملات آپ کے, کس طرح سے کس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ کوئی آپ بس حالات کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں, نہیں, اس کے اندر انٹینشن شامل ہے اور آپ پوری کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سدھارنے کی اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی. سو اسٹرینتھ کا کارڈ ہے. ڈیفینیٹلی سیٹ بیک کہیں نہ کہیں آئے گا, وہاں پہ ریئیکشن مت دیں آپ, ٹھیک ہے, حوصلہ کریں. چیزیں جو ہیں پہلے کی نسبت بہتر نظر آ رہی ہیں, فردر بہتر ہوتی چلی جائیں گی. سو 8 آف کپس ہے. یہ دن جو ہے ٹریولنگ کے حوالے سے ہو سکتا ہے. 2 8 کے کارڈز آ چکے ہیں جو کہ لانگ, اور ساتھ میں اسٹرینتھ کا کارڈ بھی 8 کا نمبر کو لیے ہوئے. سو 3 8 کے کارڈز ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ 8 کا نمبر بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں یا 88 بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں. تو چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ سیٹرڈے والے دن کچھ موومنٹ نظر آ رہی ہے, ٹریولنگ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے پرسن کے رسپانس کا انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں. یہاں پہ جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا, کمیونیکیشن کی تھی, رسپانس نہیں یہاں پہ کوئی بھی نظر آ رہا. سو آپ ایک دفعہ پھر ان کو ٹچ کر رہے ہیں, ایک دفعہ پھر ان کو میسج کر رہے ہیں, ہاں جی آپ نے کچھ بتایا نہیں بھائی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس طرح کی بات جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اینڈ آف دا ویک. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایئر سائنس کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.